बड़ी मौज हो रही है। मैं आपसे थोड़ी देर बात कर सकता हूँ? यहाँ लगा है जियारत जुब्बा मुबारक का 431वां उर्स। इस उर्स को लेकर खासा उत्साह से लॉकडाउन के चलते तो इस व्यापार पर असर पड़ा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बड़ी संख्या में बड़े बड़े झूले यहाँ पर लगे हैं। व्यवस्था है, इसलिए हर साल आते हैं, इतनी दूर से आते हैं जी, पूरी व्यवस्था देते हैं। ऐसी दिक्कत है कि ग्रामीण परिवेश का ये जो मेला है, ग्रामीणों की क्या खास डिमांड रहती है? अच्छा, प्रतिवर्ष आते हैं आप? और एक भारी युवाओं की एक ऊर्जावान टीम है जो इस पूरे मेले की व्यवस्था कर रहा हूँ। कहाँ से आ रहे हैं? आगरे से। अच्छा, प्रतिवर्ष आते हैं, हर साल? प्रधान प्रतिनिधि रेवंत राम डांगा इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। इसके अलावा ग्रामीण फिलहाल मौजूद हूँ नागौर जिला मुख्यालय के निकट स्थित ग्राम रोल में, और यहाँ लगा है जियारत जुब्बा मुबारक का 431वां उर्स। इस उर्स को लेकर खासा उत्साह क्षेत्र में देखा जा रहा है, और इस उर्स की तमाम तैयारियों को लेकर यहाँ पर जो प्रबंधन समिति है, यहाँ पर जो वक्फ कमेटी है, वो पूरी तैयारियां कर रही हैं, और यहाँ पर स्थानीय लोग भी बड़े उत्साह के साथ मेले का आनंद ले रहे हैं। और मैं यहाँ पर पूरा आपको क्षेत्र का भ्रमण करवाते हुए दुकानदारों से भी मिलवाऊंगा। यहाँ पर जो जियारत करने के लिए लोग जायरीन आए हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात कराऊंगा। चलिए इस मेले के छोटे से टूर पर चलते हैं। और यहाँ पर मेला मैदान की व्यवस्था करने के लिए जो कमेटी है निर्धारित, वक्फ कमेटी, वो अभी आप देख रहे हैं कि निरीक्षण पर है, निरीक्षण कर रही है मेले का। और प्रतिवर्ष ये मेला बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार 431वां उर्स ये मनाया जा रहा है, और इसमें खासा उत्साह पूरे कस्बे में देखा जा रहा है। साथ ही साथ जो नई कमेटी गठित हुई है वक्फ कमेटी, उसके सभी मेंबरान के साथ साथ मेला इंतजामिया कमेटी भी गठित की गई है, और एक भारी युवाओं की एक ऊर्जावान टीम है जो इस पूरे मेले की व्यवस्था संभाल रही है। जियारत जुब्बा मुबारक पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है, और जुब्बा मुबारक की जियारत के लिए न केवल हिंदुस्तान से अपितु देश विदेश से भी खूब जायरीन यहाँ आया करते हैं। और उर्स का जो खास आयोजन होता है वो 3 दिवसीय होता है। आज प्रथम दिन है, यानी कि झंडे की रस्म के साथ आज ये उर्स का आगाज हुआ है, और विभिन्न तरह के धार्मिक कार्यक्रम इस उर्स के दौरान रहेंगे। खास तौर से कल जो मेला है उसको बड़ा उर्स माना जाता है। उस दौरान नागौर एवं तमाम पूरे ज़िले से बड़ी संख्या में जायरीन जियारत के लिए आते हैं। इसके अलावा जो अगला दिन होता है, यानी कि इस बार 13 अक्टूबर को जो मेला है वो ग्रामीण स्तर का होता है। जो लोकल ग्राम के साथ साथ आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र से लोग हैं वो इस मेले में शिरकत करते हैं। और चूँकि यहाँ की पूरी तरह से जो आजीवन है वो कृषि आधारित है, तो कृषि यंत्रों के भी यहाँ पर स्टॉल्स लगते हैं, तो ग्रामीणों में भी इस मेले को लेकर खासा उत्साह रहता है। और दूसरा दिन जो मुकर्रर है वो इस तरह से है कि यहाँ के क्षेत्रीय जो लोग हैं वो इस मेले में रहते हैं और कृषि यंत्र के साथ साथ अपने आवश्यक सामानों की खरीदारी करते हैं। इस मेले की पूरी रौनक जो है वो गांव के एक तरफ से यूँ कह सकते हो पश्चिमी छोर पर है। गांव में प्रवेश के साथ ही नागौर की तरफ से जो प्रवेश होता है उस तरफ मेला मैदान निर्धारित है। एक विशाल मेला मैदान में बड़ी संख्या में यहाँ पर दुकानें लग चुकी हैं और इस मेले का आगाज हो चुका है। और ये मेरे साथ भी काफ़ी कमेटी के मेंबरान और यहाँ के जो रजाकार हैं इस मेले के लिए, वो मेरे साथ यहाँ पर विचरण कर रहे हैं। मैं पूरे मेले के दृश्य आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ और किस किस तरह से व्यवस्थाएं की जा रही हैं। खास रस्म अदा की गई है झंडारोहण की, और इस झंडारोहण कार्यक्रम में चूंकि ये रोल जो है पंचायत समिति मुंडवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो मुंडवा के प्रधान प्रतिनिधि रेवंत राम डांगा इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। इसके अलावा ग्रामीण सरपंच, ग्राम पंचायत रोल के सरपंच मनपुल सिंह डिडेल इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। साथ ही साथ सरपरस्ती रही है पूरे मेले के दौरान, इस पूरे उर्स के दौरान कारी रईस अहमद सिद्दीकी साहब पूरे इस मेले की जो है सरपरस्ती कर रहे हैं। उनकी सरपरस्ती में तमाम तरह की व्यवस्थाएं यहाँ के लोग कर रहे हैं और निश्चिंत ही मेलों का जो महत्व है ग्रामीण स्तर पर व्यापक है। इसे छोटे शब्दों में मैं नहीं समेट सकता। मेले के बहुत सारे महत्व हैं, सांस्कृतिक महत्व है, धार्मिक महत्व है और कई लोगों की आजीवन जो है, जो आजीविका है वो भी मेले पर आधारित है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में स्टॉल लगाने के लिए लोग देश के कोने कोने से आते हैं। उनके लिए रोजगार का भी एक अच्छा साधन है ये मेला। और साथ ही साथ आवश्यक जो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, लोगों में ये रहता है कि अपनी आवश्यक चीज़ें जो हैं उनकी खरीदारी वो मेले के मौके पर ही करते हैं, चाहे वो कृषि यंत्र हो या सौंदर्य प्रसाधन हो या किसी भी तरह की जो खास खरीदारी उनको करनी होती है, उसके लिए वो मेले का चुनाव करते हैं।
बड़ा उत्साह मैं देख रहा हूं और आप भी देख रहे होंगे कैमरा स्क्रीन पर यहाँ की जो कमेटी मेंबरान हैं वो लगातार अपनी हर एक तरह की व्यवस्था यहाँ पर बनाए हुए हैं। साथ ही पूरे मेले के दौरान प्रशासन की ओर से भी भरपूर व्यवस्थाएं की गई हैं, चाहे वह सुरक्षा व्यवस्था हो। सुरक्षा व्यवस्था के लिए टोटल 96 जो सुरक्षा कार्मिक हैं, 2 थानेदार सहित 96 सुरक्षा कार्मिक पूरे 3 दिवसीय इस मेले में पूरी व्यवस्था को संभालेंगे। साथ ही साथ जिला प्रशासन और उपखंड प्रशासन की ओर से भी यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ चिकित्सा व्यवस्था एवं अन्य सारी व्यवस्थाएं संपन्न कराई गई हैं। निश्चित तौर पर अब मुझे आपको कुछ और शख्सियतों से भी मुखातिब कराना पड़ेगा, मैं ज़रूर करवाऊंगा। फिलहाल आप ये जो दृश्य देख रहे हैं, फिलहाल आप ये जो व्यवस्थाएं देख रहे हैं वो मेला मैदान से देख रहे हैं। आइए मैं यहाँ से व्यवस्था संभाल रहे लोगों से भी आपसे मुखातिब करवाता हूँ। यहाँ पर जो लोग रोजगार के लिए आते हैं, यहाँ दूर दूर से स्टॉल लगाने के लिए आते हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, मैं आपको जैसा बता रहा था कि देश के कोने कोने से इस मेले में जायरीन आते हैं। जायरीनों के साथ साथ रोजगार के लिए भी यहाँ पर जो स्टॉल्स लगती हैं वो भी क्षेत्रीय नहीं हैं, देश के कोने कोने से आए हैं। मैं एक स्टॉल पर हूँ जहाँ पर बच्चों के खिलौने की दुकान है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, कहाँ से आ रहे हैं? आगरे से। अच्छा, प्रतिवर्ष आते हैं? हर साल आते हैं? साल आते हैं। कैसा माहौल है यहाँ के ग्रामीण मेले का? सब बढ़िया है। बढ़िया माहौल बताया जा रहा है। और यहाँ पर जो व्यवस्थाएं आपको दरगाह कमेटी की ओर से या जो मेले के प्रबंधक हैं उनकी तरफ से जो व्यवस्थाएं मिलती हैं वो कैसी हैं? सही है। सारी व्यवस्थाओं से संतुष्ट हैं आप? सारी रहने के लिए लाइट पानी वगैरह सही है। सारी व्यवस्थाएं देखिए आप, यहाँ पर जोरदार व्यवस्थाएं कमेटी की तरफ से की गई हैं। मैं और भी लोगों से आपको बात, इस तरह से आप देख रहे हैं मेले के दौरान काफ़ी उत्साह दुकानदारों में भी देखा जा रहा है। बच्चों के खिलौने के साथ साथ यहाँ पर महिलाओं के लिए सौंदर्य प्रसाधन हैं या अन्य कोई डेकोरेटिव के सामान हैं वो यहाँ पर सजे हैं। और लगातार यहाँ जो आगंतुक हैं खास तौर से इस बात का ख्याल रखते हैं कि ग्रामीण परिवेश का ये जो मेला है, ग्रामीणों की क्या खास डिमांड रहती है उसके अनुसार यहाँ पर ये व्यवस्थाएं कर रहे हैं। देखिए, अनेक मार्केटों में इस पूरे मेला परिसर को यहाँ पर बांटा गया है। नमस्कार जी, कहाँ से आए हैं? सर मैं जैतारण से हूँ। जैतारण पाली से आप आए हैं, किस तरह का स्टॉल लगाएंगे? मैं मोबाइल कवर का लगाऊंगा। अच्छा, प्रतिवर्ष आते हैं आप? जी, प्रतिवर्ष आते हैं। मैं आपसे यहाँ से व्यवस्थाओं को लेकर थोड़ा जानना चाह रहा हूँ। यहाँ जो दरगाह कमेटी है उसकी तरफ से मेले की पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं, तो किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? सर बहुत बढ़िया व्यवस्था है, हम मतलब संतुष्ट है। लाइट पानी सब अच्छी व्यवस्था है सर। बिल्कुल, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर आगंतुक सारे जो दुकानदार हैं उनके भी ऐसे अच्छे भाव हैं। और निश्चित तौर पर ये जो पूरी युवा टीम है अच्छा काम कर रही है और हर एक जगह अपनी पूरी व्यवस्था से तैनाती से काम यहाँ पर कर रही हैं। दुकानदार जो यहाँ पर आ रहे हैं काफ़ी संतुष्ट यहाँ पर हैं। काफ़ी लोग इस मेले में आप देख रहे हैं शिरकत कर रहे हैं। नमस्कार जी, बड़ी मौज हो रही है, मैं आपसे थोड़ी देर बात कर सकता हूँ? बिल्कुल, आप चूँकि मैं आपके पहनावे से मैं आपको पंजाबी कहूँ, आप पंजाब से आए हैं? कहाँ से आए हैं? पंजाब कोटकपुरा। अच्छा, किस तरह का स्टॉल इस मेले में आप लगाएंगे? ये फैंसी के आइटम लगाएंगे यहाँ पे। प्रतिवर्ष आते हैं? हर साल आप आते हैं? साल आते हैं, बिल्कुल। खास सवाल आपसे ये है कि जो मेला है यहाँ की प्रबंधन समिति जो दरगाह कमेटी यहाँ पर प्रबंध करती है, किस तरह का प्रबंध है? बहुत अच्छा करती है जी। रुके हैं आप यहाँ पर? रुकने के दौरान किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? पूरी बहुत अच्छी व्यवस्था है जी, इसलिए हर साल आते हैं, इतनी दूर से आते हैं जी। पूरी व्यवस्था देते हैं, ऐसी दिक्कत है कोई नहीं। अच्छा, तो आप यहाँ पर किस तरह का शॉप लगा रहे हैं? यहाँ फैंसी के आइटम लगाएंगे। फैंसी का आइटम। तो गाँवों में किस तरह के सामान ज़्यादा डिमांड बन रहते हैं? बस सभी बिकते हैं, हम चश्मा वगैरह ही बेचते हैं, घड़ी चश्मा भी बेच देते हैं, फैंसी आइटम ही बेचते हैं, सभी प्रकार का काम करते हैं। बिल्कुल, तो आप बहुत संतुष्ट हैं, व्यवस्थाओं से संतुष्ट हैं और अपनी दुकानदारी को लेकर पूरी ये तैयारियां कर रहे हैं। चूंकि आज मेले का आगाज है और इसके बाद 3 दिवसीय मेला जारी रहेगा। हम भी जारी रहेंगे, देखते रहिए न्यूज़ 21 राजस्थान। मेले में न केवल दुकानें बल्कि आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहा करता है यहाँ पर लगने वाले झूले। बड़ी संख्या में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, बड़ी संख्या में बड़े बड़े झूले यहाँ पर लगे हैं। खास तौर से बच्चे और महिलाएं झूलों को ज़्यादा एंजॉय करते हैं और यहाँ पर झूलों को कसने का काम पूरी तरह से जारी है। आइए मैं आपको थोड़ा सा नज़ारा भी दिखाता हूँ। ये खास तरह का एक झूला है जिसे तैयार किया जा रहा है और यहाँ इसको कसने का काम हो रहा है और आप देख पा रहे हैं कि बड़े ही रोचक तरीके से यहाँ पर झूले आदि की पूरी व्यवस्था है और ये पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध मेला है।
एक बड़ा उर्स, बड़ा मेला, रोल का मेला यहाँ पर माना जाता है। तो यहाँ पर जो आने वाले झूले वाले हैं या अन्य जो लोग दुकानदार हैं, बड़े उत्सुकता से यहाँ पर आते हैं और इनका व्यापार भी अच्छा होता है। झूलों की खास तौर से मैं आपकी बात कर रहा था, और झूले भी यहाँ पर विभिन्न प्रकार के लगे हैं। बच्चों और महिलाओं में खासे झूलों को लेकर उत्साह देखा जाता है। और ये जो मेला रोल शरीफ का ये जो 431वां ज़ियारत जुब्बा मुबारक का जो ये उर्स लग रहा है, ये क्षेत्र में बड़ा मेला माना जाता है, बड़ा उर्स माना जाता है। तो इसलिए यहाँ पर भारी संख्या में ज़ायरीन भी आया करते हैं। आप कल देखेंगे यहाँ का जो माहौल है पूरी तरह से खचाखच, ये पूरा मेला मैदान भरा होगा। और यहाँ सब जो आने वाले झूले वाले आदि हैं उनका भी अच्छा रोजगार यहाँ पर हो जाता है। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुश्ताक है जी। कहाँ से आए हैं? हम फागली गांव से। फागली जो कि नागौर जिले में ही है, जिला मुख्यालय के पास से स्थित है। झूला आप लाए हैं? नहीं जी, हमारा गन्ने का जूस का है। अच्छा, गन्ने का जूस है। मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछूंगा कि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं दरगाह कमेटी की ओर से मेले की व्यवस्थाएं की गई है, किस तरह की व्यवस्थाएं? अच्छी है एकदम। आप रात को रुकते हैं? हाँ, रात को रुकते हैं। रुकने में यहाँ की जो व्यवस्थाएं, लाइट पानी वगैरह सब अच्छी है एकदम। पानी का हर साल आते हैं आप? हर साल 2 साल हो गया, लॉकडाउन लगा हुआ नहीं आया, अभी तीसरी साल से। बिल्कुल, लोग दो साल से लॉकडाउन के चलते तो इस व्यापार पर असर पड़ा ही पड़ा है, लेकिन अब वापस उत्साह लौट चुका है। न केवल झूले में अपितु हर तरह की यहाँ पर दुकानदारी जो है उत्साह के साथ लगाई जा रही है। हम भी उत्साह के साथ आपको ये कवरेज देते रहेंगे। अब मुझे दीजिए इजाज़त।